दोस्तों इस वीडियो में हम जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप एसएससी स्टेनोग्राफर का जो 2023 में एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर महीने में, उसमें लगभग 30 मार्क्स कैसे ला सकते हो और बहुत लिमिटेड टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जहां से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो और साथ में बुक्स भी बताऊंगा आपको कहां से पढ़ना है। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 1 जून को हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है जिसमें हम स्पेशल एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कराएंगे। तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। उसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर कराने वाला हूँ। ओके, तो 1 जून को आपको याद रखना है सभी को, ठीक है, सपोर्ट करना है। और ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं वहाँ पर कराने वाला हूँ। जैसे मैंने प्रिपरेशन करके जॉब ली है वैसे ही मैं आपको भी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके अभी बताऊंगा। आपको बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 बुक को फॉलो करना है ना। जीएस में अगर आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हो तो केवल 2 बुक पढ़नी है। एक हो गई आपकी लुसेंट की बुक। लुसेंट की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से एक आपका बेस बनता है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, है ना, थ्योरी से आपका एक बेस बनता है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पिनेकल की बुक आप ले सकते हो, ठीक है, या प्रीवियस ईयर पर बेस कोई भी बुक आप ले सकते हो। बेस्ट पिनेकल की है। ओके, तो ये 2 बुक आपको फॉलो करनी है। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते या कंटेंट को जगह जगह पर ढूंढना नहीं चाहते, एक जगह आपको मिल जाए ये चाहते हो, तो आपको 1 तारीख को एप्लीकेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो 1 तारीख को लॉन्च करेंगे, उसको वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिर वो जीएस की सारी चीज़ें हो, ठीक है। अब आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हिस्ट्री अगर मैं देखूँ तो हिस्ट्री से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, या उसके आसपास की जो समय रहा है वहाँ के जो प्रमुख स्थल रहे हैं, पूछ लेता है कि ये वाला स्थल कहाँ पर स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद आता है महाजनपद। महाजनपदों से पूछता है राजधानी के बारे में कि इस जनपद की राजधानी कहाँ पर थी, इस जनपद की राजधानी कहाँ पर थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और बार बार एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। देखिए बुक्स में कुछ चीज़ें मतलब बहुत एक लिमिटेड चीज़ें होती है, लेकिन जो एसएससी में पूछता है वो कुछ भी पूछ लेता है, कहीं से भी पूछ लेता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप जगह जगह से कंटेंट इकट्ठा करोगे, इससे अच्छा आपको क्या एक जगह पर ही सारी चीज़ें मिल जाए तो बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने बोला 1 तारीख को आपको ज़रूर ज्वाइन करना है एप्लीकेशन को, ठीक है। उसके बाद जो है मगध साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, है ना, मौर्य काल, गुप्त काल, ये आपको पढ़ना है। अशोक के बारे में विशेषकर आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अशोक से क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं आपको पढ़ना है, याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपसे किसी ने इस टॉपिक से, इनमें से किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ये बोलो कि मुझे ऑप्शन दे दो। ऐसे तैयारी नहीं करनी। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे दिल्ली सल्तनत से या किसी भी टॉपिक से तो एक बात आपको और एक्स्ट्रा बतानी है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि मेरे को ऑप्शन दे दो तब मैं आपको बताऊँगा आंसर, तो वो चीज़ वैसे आपको नहीं पढ़नी। 4 महीने का लगभग अभी समय है, 4 महीने से ऊपर है समय। आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन वाली स्टडी मत करना। आप जो भी पढ़ो अच्छे से नोट्स बना के एक थ्योरी टाइप से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद मुगल काल हो गया। सिख गुरु, सिखों के गुरु के बारे में आपसे पूछ लेता है। आपको सारे क्रम याद होने चाहिए और किन के साथ क्या घटना हुई वो भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से रिलेटेड जो भी शासक हुए हैं उनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 2-4 है, उनके बारे में आप पढ़ लेना। और अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समझ में ना आ रहा हो, तो आप
यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख युद्ध। हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं सबको एक जगह आपको नोट कर लेना है और उनकी डेट लिखनी है, कौन सा युद्ध किन किन के बीच में हुआ है ये भी लिखना है, और उसमें कौन विजय हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको हर युद्ध के बारे में लिखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछते ही रहता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1857 की क्रांति। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, पूछता रहता है एसएससी में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश एक्ट, कुछ प्रमुख एक्ट बनाए थे, है ना, ब्रिटिश सरकार में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रमुख आंदोलन, आज़ादी के लिए जितने भी आंदोलन लड़े गए हैं या गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं उसकी आपको डेट वगैरह या किस लिए चलाए गए थे वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गांधी युग से क्वेश्चन पूछता है ना, गांधी जी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद है कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है कि इस अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाया गया था, या इनके बाद अध्यक्षता किसको मिली थी। तो अध्यक्ष के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, या कब मिली थी, इस तरीके से, मतलब अधिवेशन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं, वाइसराय से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख पुस्तकें, हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें हैं या जो उस समय के, है ना, हिस्ट्री के टाइम के जो भी जिन्होंने भी पुस्तक लिखी है, चाहे वो गांधी हो, महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या कोई भी हो, ठीक है, इनकी पुस्तकों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो ये 17-18 टॉपिक हैं आपके हिस्ट्री के, तीनों हिस्ट्री के अगर मिलाए तो 17-18 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो आपको कराने वाला हूँ, तो चिंता नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटी की बात करें तो आपको भाग के बारे में पता होना चाहिए कि किस भाग में कितने आर्टिकल्स आते हैं और कहाँ से कहाँ तक आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लिया तो समझो आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली, ठीक है। तो आर्टिकल्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, है ना, यहाँ से तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर है ना, ये मतलब इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संसद से रिलेटेड, आपके संशोधन से रिलेटेड, ये बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो वो आपको आर्टिकल्स तो लगभग सभी याद करने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स के बारे में, लेकिन उनमें भी कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, मतलब अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, डिटेल्स में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक आपको रटे होने चाहिए, और यहीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आया, ये चीज़ आपको ज़रूर रटी हुई होनी चाहिए। उसके बाद है संशोधन, जो प्रमुख संशोधन हुए हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान के स्रोत, कि संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। बाकी किस पद की शपथ कौन दिलाता है, या किसकी नियुक्ति कौन करता है ना, या फिर किस पद के लिए कितनी आयु निर्धारित है ना, तो ये जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं, तो ये पॉलिटी के 4-5 टॉपिक है, वो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में अगर हम आए तो नदियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहाड़, पर्वत या पठार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वातावरण, है ना, जो एटमॉस्फेयर की परतें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सौरमंडल से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भारत का मैप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस देश से कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, कितनी सीमा बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको, ये मतलब मैप तो रटा हुआ होना चाहिए आपको भारत का। उसके बाद मिट्टी से क्वेश्चन पूछ लेता है, झीलों से लोकेशन पूछ लेता है, ठीक है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, फिजिक्स में मात्रक से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आविष्कार जो हुए हैं फिजिक्स में, है ना, जो प्रमुख यंत्र है उनसे रिलेटेड, या
कौन सा यंत्र किस काम आता है, वो इन 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाते, मतलब जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर साइंस के वो नहीं लिखे टॉपिक्स। केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर जो रासायनिक सूत्र होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 3-4 टॉपिक ये इसमें है, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में अम्ल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में, बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स है। एक तो मानव बॉडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, विटामिन्स वगैरह के बारे में, है ना, और है ना, सारे टॉपिक्स आपको, रोग, विटामिन्स या बॉडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना और बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही रहता है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। बांध हो गए, फिर उसके बाद स्टैटिक में बात करें तो प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए, प्राचीन मंदिर से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रमुख पुरस्कार, है ना, कौन सा पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, जो प्रमुख पुरस्कार है उन्हीं के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, किस लिए दिया जाता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। पुस्तकें हो गई, है ना, प्रमुख पुस्तकें आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। प्रमुख स्थल हो गए जो विश्व धरोहर की साइट में इंक्लूड हो चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा स्थल विश्व धरोहर में शामिल है या रिसेंटली शामिल हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। त्योहार, मेले, नृत्य, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद राजधानी, है ना, पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ में राजधानी वगैरह, मुद्रा वगैरह भी आपको उनकी याद होनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट देश हैं, है ना, जो सुर्खियों में रहे हैं, उनकी भी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। जनगणना से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है 2011 की, है ना, एसएससी में। और खेल शब्दावली या संगीत यंत्र जैसे तबला वादक, शहनाई वादक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो लगभग 25 से 30 नंबर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। साथ में करंट अफेयर्स की बात करूँ तो लगभग आपको करंट अफेयर एग्ज़ाम से लगभग 1-1.5 महीना पहले ही करना है, ज़्यादा भी समय नहीं देना है। और वहाँ से भी अगर आपके 5-6 मार्क्स आ जाते हैं, और 25 मार्क्स अगर मैं मिनिमम मान के चलता हूँ यहाँ से भी आते हैं, तो 5-6 मार्क्स आप करंट अफेयर से ले आओगे, ठीक है। इस हिसाब से आपके लगभग 30 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ोगे। और थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, 1 जून तक का हम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, और वहीं पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।